बिलासपुर में मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। 3 वर्षीय मासूम से दरिंदगी और मौत के मामले में इस विरोध में स्थानीय लोगों ने अब बाजार बंद कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं। आरोपियों की कड़ी कार्रवाई और सजा देने की मांग की जा रही है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। सिरगट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में नाबालिग को अरेस्ट किया है। आरोपी के एक परिजन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बिलासपुर में मासूम से हैवानियत के मामले में अब स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बाजार बंद किया है व्यापारियों ने। हालांकि आरोपी के एक परिजन को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग अब बाजार बंद के आह्वान पर सड़क पर हैं। आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए, ये मांग वहां पर की जा रही है। तो नाबालिग को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस ने, आरोपी को, और आरोपी के एक परिजन को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं। मासूम से हैवानियत का ये पूरा मामला जिसे सिलसिलेवार तरीके से हमने प्रमुखता से दर्शकों तक पहुंचाया था, अभी आह्वान पर अब बाजार बंद किया जा रहा है। वहां पर बताएं, वहां पर क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए, ये प्रदेश के लिए, बिलासपुर के लिए एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, क्योंकि 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। और इसको लेकर जिस तरह से क्षेत्र में आक्रोश है, परिजनों में आक्रोश है, समाज में आक्रोश है, उसका एक तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आज स्वस्फूर्त यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया है और बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद तमाम जो प्रतिष्ठान है क्षेत्र के बंद कर दिए गए हैं। सिरगिट्टी का ये नाग चौक है और घटना स्थल भी अगर कहें तो इसी आसपास का है जहां पर ये घटना हुई थी। उसके बाद तमाम जो क्षेत्रवासी थे वो इसको लेकर खासे आक्रोशित थे, और उस आक्रोश को लेकर ही कहें तो आज तमाम क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है। और इसको लेकर पूरे क्षेत्र के तमाम जो प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं, वो बंद हो गए हैं। तमाम जो यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिस का बल है, वो भी तैनात हो गया और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और लगातार यही मांग उठ रही थी कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, पुलिस की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त की जाए, इसके साथ ही जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पर भी बताना चाहेंगे कि जो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है, एक इसमें 2 जो आरोपी हैं, एक नाबालिग है जिसको अभिरक्षा में पुलिस ने लिया था, इसके साथ ही उसके एक परिजन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और कल इस पूरे प्रकरण में पीएम रिपोर्ट भी आया है, जिसमें मासूम के साथ अनाचार और उसकी दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। उसके बाद अब लगातार ये मांग उठ रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और इसके साथ ही इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी पुलिस संवेदनशील हो और पुलिस की सक्रियता और ज़्यादा बढ़े, ताकि ऐसे घटनाओं पर रोक सके। स्थानीय लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर तमाम प्रतिष्ठानों को बंद किया है, क्षेत्र के लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं आप लोग, क्या कुछ होना चाहिए व्यवस्था में सुधार? व्यवस्था में सुधार ये है कि जो अभी अवैध शराब बिक्रियाँ हो रही हैं वो सब में, और अभी तो सबसे पहले जो छोटी बच्ची को जिस प्रकार से अवयस्क उसने किया, बलात्कार किया, उसे सबसे पहले तो जो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उस जो कार्रवाई दूसरे प्रदेशों, दूसरे ज़िलों में जो अभी तक जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। घर तोड़ना चाहिए उसका, उसके जो है परिजनों को उचित मिलना चाहिए, अच्छे से उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सबका यही बिल्कुल, सबको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जिस हिसाब से अव्यवस्था फैली हुई है, नशा को लेकर, मेडिकल नशा को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो अपचारी बालक है उस पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस परिक्षेत्र में आज पूरी युवा साथी 150 से 200 की संख्या में यहाँ पूरी तरीके से पैदल मार्च करके दुकानें बंद करवाए हैं। व्यापारी संघ पूरी तरीके से हमारा सहयोग दिए हैं और पूरे परिक्षेत्र में शांति स्थापित हो, नशा से मुक्ति मिले इस परिक्षेत्र को। मेडिकल नशा हो गया और गली चौराहे में बिक रहे दारू हो गया, ये सारी चीज़ों के नशे से मुक्ति क्या लगता है अपराध पर? पुलिस को भी और पुलिसिंग बढ़ाना पड़ेगा। जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा भैया, मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि इंसाफ मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना, और उनको, उनके पूरे परिवार को
सिरगिट्टी परिक्षेत्र से बेदखल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घटना कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हमारे सिरगिट्टी परिक्षेत्र में हो सकता है, जो कि हो गया है। तो अपना ज़्यादा कुछ मांग नहीं है सरकार से। बिल्कुल क्षेत्र को शमशार करने वाली घटना है, बहुत संवेदनशील घटना है। क्या आप लोग क्षेत्र के लोग क्या मानते हैं, किस तरह से और व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? क्या पुलिसिंग और टाइट होने चाहिए, इस तरह के अपराधों पर लगाम लगे? अपराध में निश्चित रूप से लगाम लगना चाहिए, लेकिन पुलिसिंग जैसे हमारे यहाँ सिरगिट्टी में जब से थाना खुला है उसके बाद से और अपराध का गढ़ बन गया है सिरगिट्टी एक तो इंडस्ट्रियल एरिया से लगा हुआ है। बाहर के लोग यहाँ का बाहर के जितने भी असामाजिक तत्व है यहाँ गांजा का व्यापार कर रहे हैं, नाइट्रा बेच रहे हैं, दुनिया भर के जितने भी अवैध गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही है। इसी के क्षण में यहाँ पास देखा जाए कि स्कूल के बगल में प्राइमरी स्कूल लगता है, वहाँ उसके गर्ल्स स्कूल के बगल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके बाद भी अभी तक का कल जाके वहाँ नेहरू चौक में उनके घर वालों ने आंदोलन किया। उसके बाद अब शासन प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सिरगिट्टी की आम जनता के में भी मन में बहुत रोष है। आज पूरे सिरगिट्टी नगर बंद किया हुआ है, पूरे व्यापारियों ने साथ दिया। हम लोग बस यही चाहते हैं भैया कि उचित से उचित कार्रवाई हो। बिल्कुल उचित कार्रवाई हो। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए उसके पूरे घर में। और एक मिसाल होनी चाहिए पूरा सिरगिट्टी परिक्षेत्र के लिए। दोबारा सिरगिट्टी में क्या पूरे इंडिया में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, आप लोग क्षेत्र के लोग हैं, क्या नशा वशा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है? इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता देखते हैं इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं? नशा तो बहुत है इस एरिया में, कि उसको रोकने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए और पीड़ित परिवार जो भी है उसको सहयोग करना चाहिए। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज मैं उसको सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप अपने जिस वादे को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कृपया उस पर आप ध्यान दे के उस पीड़ित परिवार को सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल गंभीर मसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होगा तभी यहाँ जो गुंडा वृत्ति चल रहा है और नशा वृत्ति चल रहा है उस पर ही अंकुश लगेगा, इसलिए कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखिए, गंभीर बातें जो है क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि कई नशे के यहाँ पर अवैध कारोबार चलते हैं, लगातार नशे की वजह से भी यहाँ पर आपराधिक घटनाएं होती हैं। हालांकि इस घटना में जरूर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने जहाँ यहाँ पर FIR दर्ज किया है, आरोपियों की गिरफ्तारी की है, वहीं प्रशासन ने भी निर्देश दिए थे ताकि उनके घर का भी नापजोख हो और अगर अवैध निर्माण अवैध कब्जा पाया जाए तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो। बिल्कुल जितेंद्र, वहां पर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आप नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।